जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, तो मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय हनुमान। स्टार्ट हो जाए तो बता दो। समझो। श्याम वर्ण रूप में हाथ में भागवत लिए हुए भगवान श्री सुखदेव जी विराजमान हैं। बराबर में राजा परीक्षित जी बैठे हैं, हाथ जोड़कर भागवत कथा सुन रहे हैं। जहाँ पर आप अभी आए हो, ये इस जगह का नाम सुक्रताल है और ये स्थान सुखदेव आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में पड़ता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 7 दिन तक भागवत सप्ताह की कथा सुनाई और भागवत के द्वारा राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति कराई थी, उन्हें श्राप से मुक्त कराया था। परीक्षित जी को आप जानते ही होंगे, महाभारत में जो 5 पांडव थे, पांडवों में अर्जुन थे, अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हुए राजा परीक्षित। पांडवों के आखिरी वंश राजा परीक्षित ही थे। तो महाभारत के लास्ट में अश्वत्थामा ने पहले पांडवों के 5 सोते हुए पुत्रों के गले काट दिए। आखिरी वंश परीक्षित बचे थे, ये उस समय अपनी माता के उत्तरा के गर्भ में थे। तो इनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने इनको मारने के लिए। तो जब ब्रह्मास्त्र का प्रभाव माता के गर्भ पर पड़ा उत्तरा के, तो उन्होंने किसको याद किया? भगवान कृष्ण को। पांडवों को जब भी कोई समस्या होती थी, किसको याद करते थे? भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, अंगूठी इतना स्वरूप लिया और उत्तरा के गर्भ में जाकर उस ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित के प्राणों की रक्षा की और उनके प्राण बचाए राजा परीक्षित के। तो जब परीक्षित का जन्म हो गया, बड़े हो गए, पांडवों ने राजपाट उन्हीं को सौंप दिया, हस्तिनापुर का राजा बना दिया, क्योंकि आखिरी वंश राजा परीक्षित ही बचे थे। तो जब राजपाट हस्तिनापुर को राजा परीक्षित को सौंप दिया, हस्तिनापुर का, तो राजा परीक्षित का राज्य चल रहा था। उनके राज्य में कलयुग का आरंभ हुआ और द्वापर युग का समापन हुआ। तो कलयुग का आरंभ होने पर कलयुग का बुरा प्रभाव राजा परीक्षित पर पड़ गया। बुरा प्रभाव पड़ने के कारण राजा परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान कर दिया, समीक ऋषि का। उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, सांप डाल दिया समीक ऋषि के गले में। तो समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिस किसी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला, आज से 7वें दिन वही सर्प तक्षक बन के उस राजा को डस ले। ऐसा 7 दिन का अटल श्राप दे दिया। तो कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु में आती है, जैसे सांप ने काट लिया, अग्नि में जल गया, जल में डूब गया, एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने आत्महत्या कर ली। तो ये कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु में आती है, अनिश्चित मृत्यु में आती है। इनकी आत्माएं ऐसी भटकती रहती है हजारों सालों तक, जब तक उन्हें मुक्ति ना मिल जाए। तो अपनी का मुक्ति का कोई उपाय करने के लिए परीक्षित जी को जब बताया गया कि आपको श्राप लगा है, तो परीक्षित ने अपना सारा राजपाट त्याग दिया, अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। राजा परीक्षित के बड़े पुत्र हुए जन्मेजय। तो सारा राजपाट त्याग करके परीक्षित जी यहाँ आ गए, ये वृक्ष की छाया में। ये बड़ का वृक्ष था, इस वृक्ष की उम्र 5500 साल से अधिक की है। इस वृक्ष की छाया में यहाँ पर आए और बड़ का वृक्ष था, गंगा जी का किनारा था, बियाबान सुनसान जंगल था, आनंद वन के नाम से ये जगह प्रसिद्ध था। तो यहाँ आए, यहाँ पर बैठकर परीक्षित ने भगवान का ध्यान किया। तो भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हुए और भगवान श्री सुखदेव जी जब प्रकट हुए, उनको यहाँ पर बैठाया, आसन दिया। ये व्यास गंगा जी से जल लाए, चरण धोए, बैठाकर पूछने लगे परीक्षित कि प्रभु मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ, मुझे 7 दिन का श्राप लगा है। तब भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन किया, जिसमें भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन सभी की कथाएं हैं, उन सभी की लीलाएं हैं भागवत के अंदर। तो भगवान ने भागवत सुनानी आरंभ की परीक्षित को। तो परीक्षित को भगवान की लीलाओं में आनंद आने लगा, कथा में, लीला में आनंद आने लगा भागवत सुनने में। तो परीक्षित ने सब चीज का त्याग कर दिया, अन्न जल मोह माया इन सबसे मुक्त हो गए परीक्षित। तब परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने बीच में क्रिया एक योग सिखाया, अष्टांग योग, जिसके द्वारा मनुष्य अपने प्राण अपने शरीर से स्वयं निकाल लेता है। तो जब 6 दिन भागवत के पूरे हुए और 7वां दिन आया और भागवत का विराम हुआ, तब भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सावधान किया कि परीक्षित अब वो तक्षक आने वाला है, अब तुम सावधान हो जाओ।
और आज 7वां दिन है, भागवत का विराम हो चुका है। तब भगवान सुखदेव जी के बताने पर परीक्षित ने अपने प्राण जो थे अपने शरीर से स्वयं निकाल लिए, उस अष्टांग योग के द्वारा जो सिखाया था भगवान ने। तो उस योग के द्वारा अपने प्राण अपने शरीर से स्वयं निकाल लिए परीक्षित ने। तो केवल मिट्टी रूपी शरीर यहाँ रखा रह गया। और जब वो तक्षक आया और उस तक्षक ने आते ही मिट्टी रूपी शरीर में डंक मार दिया। और शरीर की वैल्यू, शरीर की कीमत कब तक है? जब तक शरीर में प्राण है। प्राण निकल जाए तो क्या है? मिट्टी। तो वो मिट्टी रूपी शरीर में परीक्षित तक्षक ने आकर डंक मार दिया, शरीर जो था भस्म कर दिया। इस तरह से भागवत के द्वारा परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई और वो जो श्राप था, वो जो ऋषि की वाणी थी, वो भी पूरा हो गया। ये वृक्ष साक्षी है, इसकी उम्र 5,500 साल से अधिक की है। चारों तरफ को आप एक बार घुमा के दिखा दो। और इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। बड़ के वृक्ष में आपने देखा होगा लंबी लंबी धाड़ियां, जटाएं निकल जाती हैं। बड़ के पेड़ में धाड़ियां, जटाएं निकल जाती हैं। इस पेड़ में धाड़ी जटाएं नहीं लटकती, बहुत कम आती है, नाम मात्र ऊपर ही चिपक जाती है टहनियों में, जैसे ये चिपक रही है ऐसी चिपक जाएंगी, नीचे नहीं लटकेंगी। बहुत कम आती है, नाम मात्र। जो थोड़ी बहुत आती भी है ऊपर ही चिपक जाएंगी। तो ये वृक्ष आज भी जवान है, यंग है, पूरी तरह कभी पतझड़ नहीं होता इस वृक्ष में, हमेशा हरा भरा रहता है। इसीलिए इसको अक्षयवट भी बोलते हैं, जिसका कोई सही नहीं हो सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे राम जी की जन्मभूमि अयोध्या है, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मथुरा है, वैसे ही भागवत की जो प्रगट स्थली है, भागवत का जो आरंभ हुआ वो यहीं से हुआ। भागवत की प्रगट स्थली यही है। पृथ्वी पर जो पहली भागवत हुई वो यहीं पर हुई, जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। उसके बाद भागवत पूरे संसार में शुरू हो गई। बोलिए सुखदेव भगवान की। ये वस्त्र जो है जी, ये वस्त्र वृक्ष में लगाते हैं अपने पूर्वजों की, अपने पितृगणों की सुख शांति के लिए। ये मोक्ष स्थली है। जैसे भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत के द्वारा मोक्ष प्राप्त कराया, ऐसे ही जो श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करके ये वस्त्र भगवान को अर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों की, पितृगणों की सुख शांति। और धागा जो लगता है वृक्ष में, ये ग्रह शांति के लिए लगाते हैं, घर की सुख शांति के लिए। और कोई किसी की कामना हो, मनोकामना के लिए भी बांधते हैं वृक्ष में धागा। किसी की कामना हो तो भगवान से प्रार्थना करके किसी भी डहने में, किसी भी शाखा में धागा बांध के चला जाए, और जब उसकी कामना पूरी हो जाती है फिर वो धागा उसको खोलने आना पड़ता है। जय श्री राम। एक चीज और भी, वो तोते से भगवान सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ। जन्म का कारण एक तोता बना। भगवान सुखदेव जी जो थे वो भगवान नारायण का ही अवतार थे। तो भगवान का जन्म जो हुआ वो एक तोते की वजह से हुआ। इसलिए भगवान सुखदेव जी का स्वरूप मानते हैं तोते को, और इसीलिए उनके दर्शन करते हैं। तोते के ये बोल रहे हैं ना, देखो ऊपर, ये यहीं पर रहते हैं वो, तो उनके दर्शन करते हैं। दर्शन करने से समझ लो ऐसा मन के भाव है कि समझ लो भगवान सुखदेव जी के दर्शन इनके बड़े शुभ माने जाते हैं। सुलक्ष पे तोते के जाते आज एक चीज और दिखाऊंगा वीडियो में, एक बार इसे वो कर लो, कोई नहीं, चलने दो। और इस वृक्ष में गणेश जी भी प्रकट हुए हैं, नेचुरल प्राकृतिक गणेश जी प्रकट हुए हैं वृक्ष में, वो भी आप देख लेना। ये गणेश जी प्रकट हुए हैं, प्राकृतिक नेचुरल। ये देखो, मैं थोड़ा सा बता दूं, ये सूंड है, दिख रहा होगा। एक आंख इधर है और एक आंख इधर है, और इस आंख के नीचे देखो एक दांत भी दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा, ये दांत है। और ये माथा है, दोनों साइड में कान है, और वो सिर है ऊपर। नेचुरल गणेश जी है, प्राकृतिक। भागवत लिखने वाले गणेश जी ही थे, ग्रंथ लिखने वाले गणेश जी ही थे, और भागवत पहली बार सुनाने वाले भगवान सुखदेव जी थे। तो भागवत सुनाने वाले भी यही प्रकट हो गए, सुखदेव भगवान, और लिखने वाले भी यही प्रकट हो गए, गणेश जी।
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤਨੇ ਗਲਤ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 1000 ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਦਨ ਵੀ ਕਟਵਾ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्रोध के माँ पर सर को झुकाए, काहे चलता है प्राणी, समाजो शत्रु को भी कर दे, वही मुक्त है, वही ज्ञानी। तीन चीजां जिस तो कदी सैटिस्फाइड ना होना, तीन चीजां जिस तो इंसान को कदी सैटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। पहला है ज्ञान, जितना मिल जाए ले लो। दूसरी चीज है नाम, जितना जप सको जप लो। और तीसरी चीज है दान, जितना मन करे ना हमेशा कर लो, ऐसा सोचो कि मैं बड़ा दान कर चुका हूं। तीन चीजा जिस तो कभी सैटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, नाम, ज्ञान, दान। तीन चीजा जिस तो सैटिस्फाइड रहना चाहिए। सब तो पहले अपना परिवार, जो परमात्मा ने सानू बख्शिया है ना, उस तो ज्यादा सानू कोई प्यार नहीं कर सकता। दूसरी चीज है घर का बनया भोजन, जो भी बनया है उन्होंने बड़ा नमस्कार करके हाथ जोड़ के खाना चाहिए। और तीसरी चीज है अपनी कमाई, अपनी दिन ब दिन काबिलियत बढ़ाते रहो तो तुम्हारी कमाई भी बढ़ जाएगी, पर जितनी कमाई है वो भी सैटिस्फाइड रहना आना चाहिए। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनि विश्वदिनोदिनि नंदनुदे, गिरिवरविंद शिरोदिनि वासे विष्णु विरासिनि जिष्णुनुदे। बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा की मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। रहना रस रसिल्यो साच सजिल्यो शुभ घडीचे आम्ही, आजा आजा ढोंड मटा श्रवणा वाजे लावी हो।